कभी श्रावण महीना में आओगे तो यहाँ सोने चांदी के झूला का दर्शन होता है भगवान का। 500 किलो सोने का झूला। एक ये रुक्मणी जी के चरण हैं, बाल स्वरूप के दर्शन है ठाकुर जी के इसमें घुटुवन चलते हुए। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, काशी में मरकंडिका है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, ऐसे मथुरा में विश्राम घाट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं हरदीप सिंह मिस्टर खोजी अपने चैनल एक नया खोजी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं मथुरा के अंदर उस मंदिर के दर्शन करने के लिए जिसके लिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उस मंदिर का नाम है श्री द्वारकाधीश मंदिर, जो कि मथुरा के अंदर है। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको उस मंदिर के बारे में, क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, तो दर्शन भी कराएंगे आपको। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक वीडियो के अंदर। चलिए फिर दोस्तों, देखिए जी, जो ये मंदिर है राजाधिराज श्री द्वारकाधीश मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। आज हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे राजाधिराज श्री द्वारकाधीश मंदिर की, जो कि मथुरा के अंदर है। ये इसका बाहर का हिस्सा है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और भगवान श्री कृष्ण के आपको दर्शन भी कराएंगे। यहाँ पर इस टाइम आरती का टाइम हो रहा है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ में आरती भी दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारे को पंडित जी मिलेंगे जो हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। चलिए फिर चलते हैं इसके अंदर। ये रास्ता है इसके अंदर जाने का, एंट्री का। चलिए दोस्तों, ये है आपका प्रवेश द्वार, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये मार्केट से निकलता हुआ आता है अंदर की तरफ। ये मार्केट में इसका रास्ता है जहाँ से हम अंदर एंट्री करी थी। ये इसका आउटर एरिया है, बाहर का रास्ता। और ये बाहर जाने का रास्ता है इसका। यहाँ से मेन जो है आपको एंट्री करनी है। श्री द्वारकाधीश जो जैसे लिखा भी हुआ है, ये देखिए, ये बाहर का दृश्य है। यहाँ पर लोग जो है जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ पर बैठ के भजन कर रहे हैं संध्या की। द्वारकाधीश महाराज के यहाँ पे द्वारकाधीश महाराज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान से उनको द्वारकाधीश कहा जाता था, या फिर द्वारका का राजा। जब वो यहाँ से गए थे तो उस जगह पर ये मंदिर बनाया गया है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पंडित जी ने हमारे देंगे। दोस्तों, अब ये आरती और ये श्री द्वारकाधीश मंदिर के अंदर जो मथुरा के अंदर है, शाम की 5:40 की आरती है, जो कि 5:40 पे चालू होती है ये आरती। और आप इसका आनंद लीजिए आरती का। ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मैं सत्यदेव चतुर्वेदी मथुरा से। ये जो आप देख रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर का लाइव देख रहे हैं। अभी भगवान की आरती हुई। ये हमारे मथुरा के सेठ हुए लक्ष्मीचंद जैन, उन्होंने मंदिर बनाया। यमुना जी की कृपा से उनको 61 साल में लड़का हुआ तो उन्होंने मंदिर बना के दान किया। 4 झांकी सुबह होती है और 4 झांकी शाम को होती है। अभी आप जो दर्शन करेंगे वो आरती का दर्शन करेंगे। कभी श्रावण महीना में आओगे तो यहाँ सोने चांदी के झूला का दर्शन होता है भगवान का। 500 किलो सोने का झूला, 125 किलो चांदी का झूला निकलता है भगवान का सोने के झूला में। और घटा का दर्शन विशेष होता है सावन में। यहाँ भगवान का बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप में 8 झांकी होती हैं भगवान की। सुबह में मंगलाल, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, और शाम को उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। 8 झांकी के दर्शन होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान द्वारकाधीश हैं। बाल स्वरूप में राधा कृष्ण है, कृष्ण बलराम है, और कोने में रुक्मणी जी हैं।
आपने जो ऊपर की छत में दर्शन किया, भगवान का महाराज दर्शन है, बाल स्वरूप की बाल लीला के दर्शन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये हमारे मथुरा के सेठ हुए लक्ष्मीचंद जैन, उन्होंने बनाया। उनके कोई संतान नहीं थी, जैन धर्म छोड़ा, पुष्टि मार्ग धर्म अपनाया, यमुना जी की दूध की धार से पूजा करी। 61 साल में उनको लड़का हुआ तो उन्होंने मंदिर बना के दान किया। मथुरा के अंदर उन्होंने 3 मंदिर बनाए। एक वृंदावन में बनाया रंगनाथ मंदिर, वहाँ 12.5 मन सोने का खंभा है। मथुरा के अंदर द्वारकाधीश मंदिर बनाया, उसमें 12.5 मन सोने का झूला है। एक तीसरा मंदिर मथुरा बाईपास से उन्होंने जैनों के लिए बनाया, दिगंबर जैन मंदिर। ये 3 मंदिर उन्होंने मथुरा के अंदर बनाए। जय श्री राधे। ये जो बीच में आप फोटो देख रहे हैं, महाप्रभु श्री वल्लभाधीश हैं। इन्होंने भगवान का प्रागट किया 550 साल पहले। जब ये ब्रज में आए उस समय मुसलमानों का राज्य था। भगवान कृष्ण की भक्ति करी और बोले भगवान का दर्शन होने के बाद हमको बाल स्वरूप दिखाओ। तो यहाँ नीचे भगवान की बाल लीला के दर्शन हैं। ये कोने में चांदी के झूला का फोटो है, वो कोने में सोने के झूला का फोटो है। ये काला कोट पहन के खड़े हैं लक्ष्मीचंद सेठ, इन्होंने मंदिर बनाया। यमुना जी की कृपा से 61 साल में लड़का होने के बाद मंदिर बना के दान किया। ये साइड में 24 अवतार के दर्शन है भगवान के, ये साइड में महाराज दर्शन है। और ये भगवान कृष्ण के जन्म से लेके और कंस वध तक की पूरी भगवान की बाल लीला है जो ब्रज में करी ठाकुर जी ने। पुष्टि मार्ग के बनाने वाले ये महाप्रभु वल्लभाधीश हैं। जब ये ब्रज में आए थे 550 साल पहले, उस समय मुसलमानों का राज्य था। भगवान कृष्ण की भक्ति करी, गोवर्धन पर्वत के अंदर से ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले आपको क्या चाहिए? बोले महाराज हमको बाल स्वरूप दिखाओ। तो ये मंदिर के अंदर ठाकुर जी का बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप की सेवा होती है। 4 दम सुबह खुलता है, 4 दम शाम को खुलता है। ऐसे भगवान का भाव का दर्शन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये बाल स्वरूप के दर्शन करो इधर, भगवान के इधर आओ इधर। एक दिन ठाकुर जी बाहर निकल आए तो इस पर स्पर्श है ठाकुर जी का। घुटुअन चलते हुए भगवान के दर्शन है इसमें। ध्यान से देखोगे तो आँख नाक मुँह बाल सब दिखेंगे। नेक्स्ट साइड में जब कैमरा चले, ये रुक्मिणी जी के चरण हैं। बाल स्वरूप के दर्शन है ठाकुर जी के इसमें, घुटुअन चलते हुए। सुबह मॉर्निंग में 6:30 से 11 बजे तक 4 दम खुलता है। शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक सबसे पहला दर्शन होता है मंगला 6:30 से 7। फिर उसके बाद उसमें भगवान जागते हैं। फिर देवकी माता आती हैं, जसोदा माता आती हैं, भगवान को स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं। 7:40 से 7:55 श्रृंगार के दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद भगवान ग्वाल वालों के संग खेलते हैं तो 8:25 से 8:40। उसके बाद 1.25 घंटा मंदिर बंद रहता है, भगवान का भोग लगता है। फिर उसके बाद राजभोग दर्शन खुलता है 10 से 11। 11 बजे के बाद भगवान गाय चराने चले जाते हैं। फिर 4 बजे लौट के आते हैं तो ध्यापन दर्शन होता है 4 से 4:20। फिर भगवान आधा घंटे के लिए विश्राम करते हैं, भोग लगाते हैं तो भोग का दर्शन होता है 4:45 से 5:05। फिर 15 मिनट विश्राम करते हैं भगवान। फिर संध्या आरती का दर्शन होता है भगवान का 5:20 से 5:40। उसके बाद 1.25 घंटा फिर भगवान रेस्ट करते हैं। फिर 6:30 से 7:30 लास्ट दर्शन होता है, उसमें भगवान सो जाते हैं। शयन का दर्शन। ये 8 झांकी हैं दिन भर की भगवान की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यमुना जी का घाट जाएंगे या ये मेन मुख्य तीर्थ है विश्राम घाट। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, काशी में मरकंड का है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, ऐसे मथुरा में विश्राम घाट है। वहीं से यमुना पार करके भगवान गोकुल गए, मामा कंस को मार के भगवान कृष्ण ने विश्राम किया है। कार्तिक में बहन भाई का स्नान होता है और वहीं अपना मुरली मुकुट छोड़ के भगवान 4 धाम गए। मथुरा की महारानी है यमुना जी, 7 पुरी उनकी सेवा में रहती हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तपुरी, मोक्षदायिका। ये पूर्वजों के लिए मोक्ष की जगह है मथुरापुरी गौलोक धाम। जय श्री कृष्णा। ये जन्मभूमि जो मंदिर है उससे 2 किलोमीटर अंदर जाके आपको मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये
मंदिर दिखाई देगा। बड़ा ही फेमस मंदिर है मथुरा का ये, इसे कहते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर। अभी आपको पंडित जी ने बताया था इसके बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, टाइम क्या है, और ये जो मंदिर के अंदर ऊपर डिजाइनिंग करी गई है, जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों का मकसद क्या है उन बनाने का, और वो क्यों बनाए गए हैं। और अभी आपने आरती भी देखी थी जो कि 5:40 पर समाप्त होती है वो आरती, और 5:30 बजे का चालू होती है। शाम की संध्या की आरती थी। जब भी आप आएंगे दर्शन करने के लिए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको साझी करी गई है, आपको बताई गई है। ये मंदिर का अंदर का हिस्सा है। कहते हैं इस टाइम जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अभी रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उनके आगे पर्दा लगा दिया गया। 6:30 बजे फिर ये दोबारा खुलेगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पंडित जी ने दी है, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाई थी पंडित जी से। चलिए फिर आपको और भी चीज़ बताते हैं इसके बारे में, बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। चलिए दोस्तों, वैसे तो पंडित जी ने हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसकी समय सारणी की, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये समय सारणी है इसकी, सुबह से लेकर शाम तक की, गर्मियों की और सर्दियों की अलग अलग सारणी है। ये जो टाइमिंग है इसकी अलग अलग है, ये इसकी लिस्ट है। दोस्तों ये वो जगह है जो अभी भी आपने आरती देखी थी। आरती समाप्त होने के बाद जो जोत होती है वो यहाँ पर रख दी जाती है, जिससे कि लोग आए और यहाँ पे इसके दर्शन करें और अपना माथा टेकें। चलिए आगे चलो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जो आज हमने आपको दर्शन कराए थे, मंदिर श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराए थे आज हमने आपको, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट के अंदर लिख के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर किसी और जगह, किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए, दर्शन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।